बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हिंदुस्तानी कायदे का तीसरा सबक शुरू करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये लिखा है बे, पे, ते, टे, नून, ये, सीन, शीन, हे, काफ, गाफ, मीम। अब देखिए यहाँ पर इनका जो लिखने का मकसद है और जो समझाने का मकसद है वो ये है कि जैसे ये बे है और देखिए यहाँ पे किस किस शक्ल में ये बे बना हुआ है। अब ये जो बना हुआ है देखिए, अगर हम इसको ये इस तरीके से बनाएं, जैसे ये बे है, यहाँ बे बना हुआ है। अब ये ऐसे बनाएं हम और इसी के नीचे अगर हम एक नुक्ता लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये बे हो जाएगा। इसी तरीके से जिस तरीके से लाइन खींची हुई है, अगर हम यहाँ पर ये लाइन खींच दें और इसके नीचे एक नुक्ता लगा दें तब भी ये बे बन जाएगा। और जिस तरीके से ऐसे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये ऐसे लिखा हुआ है और हम इसके नीचे एक नुक्ता लगा दें तब भी क्या हो जाएगा, ये बे हो जाएगा। फिर जिस तरीके से ये लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर ये लिखें और इसके नीचे एक नुक्ता लगा दें तब भी क्या हो जाएगा, ये बे हो जाएगा। और बे से क्या बनता है, बे से बनता है ब। अब उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, ये पे लिखा है। इसी तरीके से जैसे ये बना हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से देखिए हमने यहाँ पर ये बनाया और बनाने के बाद अगर हम इसके ऊपर एक नुक्ता लगाए, इसके नीचे एक नुक्ता लगाएंगे तो क्या होगा, ये बे होगा। और इसी के नीचे अगर हम 2-3 नुक्ते लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये पे हो जाएगा। फिर इस तरीके से लाइन खींची हुई है, इसके नीचे हम एक नुक्ता लगाएं तो क्या होगा, ये बे होगा। और फिर 3 नुक्ते हम लगा दें यहाँ पर तो ये क्या पढ़ा जाएगा, पे पढ़ा जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से बना हुआ है, जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है, हमने यहाँ पर ये ऐसे ही बनाया। हमने इसके नीचे क्या लगाया, एक नुक्ता लगाया और एक नुक्ता जैसे हमने लगाया तो ये क्या बना, बे बना। और अगर हम यहाँ पर 3 नुक्ते लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये पे बन जाएगा। फिर जैसे ये बना हुआ है, यहाँ पर हमने इसको बनाया और एक नुक्ता लगाया तो क्या पढ़ा जाएगा, ये बे पढ़ा जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर ये 3 नुक्ते लगा दिए तो क्या पढ़ा जाएगा, ये पे पढ़ा जाएगा। फिर यहाँ पर ये ते लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ते लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से हमने ये बनाया, हमने एक नुक्ता लगाया, एक नुक्ता लगाने के बाद आपको पता है कि क्या बनेगा, नून बनेगा। लेकिन जब हमने यहाँ पर 2 नुक्ते लगा दिए तो ये ते बन गया। फिर यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लाइन खींची हुई है, हमने ये लाइन खींची और लाइन खींचने के बाद हमने 2 नुक्ते लगा दिए तो ते बन गया। फिर उसके बाद जैसे ये बना हुआ है इस तरीके से, इसकी शक्ल जो बनी हुई है, हमने ये वाली शक्ल बनाई, ये वाली शक्ल बनाई हमने और 2 नुक्ते लगा दिए ऊपर तो क्या बन गया, ये ते बन गया। फिर यही शक्ल हमने यहाँ पर बना दी और एक नुक्ता लगाया तो जब एक नुक्ता ये लगा हुआ है तो क्या है, ये जब तक एक नुक्ता लगा हुआ है ये नून है। और जैसे ही हमने ये 2 नुक्ते लगा दिए तो क्या हो गया, ये ते हो गया। तो ते से क्या बनता है, हिंदी में त बनता है और पे से क्या बनता है, प बनता है। इसी तरीके से ये टे है, हमने जिस तरीके से यहाँ पर ये बनाया था, ये शक्ल बनाई थी, देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है, ये शक्ल हमने यहाँ पर बनाई और छोटा सा तोय लगा दिया, यहाँ पर छोटा सा क्या लगाया, तोय लगाया तो ये क्या बन गया, ये टे बन गया। अब देखिए इसी तरीके से ये बनाया, क्या हो गया, टे हो गया। जैसे ये बना हुआ है, अब जैसे ये बना हुआ है और ये बना हुआ है, देखिए ये हमने लगाया, टे बन गया। फिर ये ऐसा बनाया, इसके ऊपर छोटा सा तोय बनाया, क्या बन गया, ये टे बन गया। और टे से क्या बनता है, ट बनता है। अब जैसे ये बना हुआ है, देखिए नून है, यहाँ पर ये देखिए नून है, ये इसी तरीके से बना हुआ है जैसे यहाँ पर बना हुआ है, देखिए यहाँ जैसे बना हुआ है यहाँ पर भी ऐसे ही ये बना हुआ है। अब हम यहाँ पर ये बनाएंगे और एक नुक्ता लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, नून। फिर इस तरीके से लाइन खींचेंगे और एक नुक्ता लगाएंगे, क्या बनेगा, नून। फिर जैसे इसकी शक्ल है, यहाँ पर ये वाली शक्ल बनाएंगे, एक नुक्ता लगाएंगे, नून बन जाएगा। फिर यही वाली शक्ल यहाँ पर बनाएंगे और एक नुक्ता लगाएंगे, क्या बन जाएगा,
नून बन जाएगा, और नून से आपको पता है क्या बनता है, न बनता है। अब इसी तरीके से क्या है, या जैसे ये वाली शक्ल है यहाँ पर, यही शक्ल हम यहाँ पर बनाएंगे। देखिए ये है, ये बनाया हमने और हमने 2 नुक्ते लगा दिए, या बन गया। अब जैसे ये वाली शक्ल है, यही शक्ल हम यहाँ पर बनाएंगे और 1 नुक्ता लगाएंगे। जब तक ये 1 नुक्ता लगा हुआ है तब तक क्या पढ़ा जाएगा, ये बे पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, बे पढ़ा जाएगा। और जैसे ही हमने 2 नुक्ते लगाए, अब क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा। यही शक्ल हम यहाँ पर बनाएंगे, 1 नुक्ता लगाएंगे, 1 नुक्ता जब तक रहेगा बे पढ़ा जाएगा, और 2 नुक्ते लग जाएंगे, ये पढ़ा जाएगा। फिर यही वाली शक्ल यहाँ हम बनाएंगे जैसे यहाँ पर है, और 1 नुक्ता नीचे हम लगाएंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, बे पढ़ा जाएगा। और जैसे ही हमने यहाँ पर ये 2 नुक्ते लगा दिए तो क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा। अब देखिए आगे देखिए क्या है, ये देखिए क्या है, ये सीन है। अब सीन देखिए कैसे बना है। एक तो सीन ये इस तरीके से बनता है, इसको कशिश वाली सीन बोलते हैं। अब यही हिस्सा हम यहाँ पर काट कर यहाँ पर ये बनाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये भी सीन हो जाएगा। और सीन से क्या बनता है, स बनता है। इसी तरीके से ये शीन है, ये यहाँ पर बना हुआ है। देखिए 3 नुक्ते हमने लगा दिए यहाँ पर, तो ये 3 नुक्ते हमने लगा दिए यहाँ पर, तो क्या बन गया, ये शीन। अब इसी तरीके से एक कशिश हमने बनाया और 3 नुक्ते यहाँ पर लगा दिए, तो ये शीन बन जाएगा। फिर उसके बाद है, ये देखिए है। अब है देखिए किस टाइप में बनता है, ये इसके नीचे ये लटका देंगे तो क्या बन जाएगा, ये है बन जाएगा। फिर ये है इस तरीके से बना हुआ, यहाँ पर ये इस तरीके से लटका रहेगा तो क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से जो हमने बनाया है नीचे की तरफ, जहाँ पर भी ये बना होगा कि समझना क्या है, ये है। अब देखिए काफ का हम ये वाला हिस्सा देखेंगे, ये वाला हिस्सा। अब हमने ये इस तरीके से ऐसे बनाया, देखिए यहाँ पर बना हुआ है ये, और ये हिस्सा हमने यहाँ पर ये लगा दिया, तो क्या बन गया, ये हिस्सा लगाते ही क्या बन गया, काफ बन गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर ये बनाएंगे और हम ये वाला हिस्सा लगाएंगे इसका। तो अभी तक तो क्या है, ये अभी तक जो बना हुआ है ये काफ है, और इसके बाद ये वाला हिस्सा जब दूसरा हम लगाएंगे यहाँ पर, ये तो क्या पढ़ा जाएगा, ये गाफ पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद मीम, देखिए यहाँ पर देखिए मीम बना हुआ है। अब देखिए मीम की 2 शक्लें हैं। मीम किस तरीके से बनती है, ये मीम किस तरीके से बनाते हैं, ये देखिए मीम एक तो ये इस तरीके से बनेगा, और एक मीम ये इस तरीके से बनेगा। इसकी आगे अलग अलग मिलावट होगी इंशाल्लाह। जब ये आगे हम पढ़ेंगे और मिलाना जब सीखेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ये गाफ कहाँ मिलाते हैं, ये काफ कहाँ मिलाते हैं, ये इस हा की मिलावट कहाँ पर होती है और इस हा की मिलावट कहाँ पर होती है, इस है की मिलावट कहाँ पर होती है, इस है की मिलावट कहाँ पर होती है, इस मीम की मिलावट कहाँ पर होती है और इस मीम की मिलावट कहाँ पर होती है। तो इंशाल्लाह चौथे सबक में हम आपको चौथे सबक में नहीं, आगे चल के समझाएंगे। चौथे सबक में तो अ की मात्रा वाली हम बताएंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।